जनता के पैसों की बर्बादी करने वालों से खबरदार करती आज तक की मुहिम का दूसरा हिस्सा देखिए। आज बारी राजस्थान की है, जहां मेधावी बेटियों को स्कूल कॉलेज जाने के लिए सरकार ने स्कूटी देने की योजना बनाई, लेकिन सियासत की भेंट चढ़ी इस योजना की 18,000 स्कूटियां 2-3 साल से कबाड़ हो रही हैं। आज एक स्कूटी की औसत कीमत 90,000 रुपए मान लें तो 162 करोड़ रुपए की बर्बादी राजस्थान में हो रही है, क्योंकि गहलोत सरकार के दौरान खरीदी गई स्कूटी खरीद में भजनलाल सरकार ने गड़बड़ी बताकर वो स्कूटी बांटना रोक दिया। अब खबरदार करता सवाल है कि बेटियों की क्या गलती है जिन्हें गहलोत राज में खरीदी गई स्कूटी नहीं दी जा रही। जगह दौसा कलेक्टर ऑफिस के पास संवाददाता शरद कुमार यहां पहुंचे। उस जगह जो इस वक्त शायद राजस्थान की सरकार सरकारी व्यवस्था को दिख नहीं पा रही, लेकिन जब जनता के पैसे पर आंख मूंद कर सरकारी कुनीतियों की धूल जमने लगे, जब आम आदमी के पैसे से आम लोगों को ही सहूलियत देने का वादा करके उस पर राजनीति का जाल चिपकाया जाने लगे, जब करोड़ों रुपए से राजस्थान में मेधावी छात्राओं को दी जाने वाली स्कूटी को कबाड़ बनाकर बर्बादी के कब्रिस्तान में यूं खड़ा करके दफनाया जाने लगे, तो आज तक वहीं खड़े होकर सीधे सरकार की आंख में आंख डालकर कहता है, जनता के टैक्स वाले पैसे की बर्बादी मत करो सरकार, खबरदार। सियासत के शिकार हुई बेटियों की ये सियासत की भेंट चढ़ी स्कूटियां हैं जो पिछले 3-4 सालों से कबाड़ हो रही हैं। मेधावी छात्राएं इस उम्मीद में अच्छे नंबर लेकर आई थी कि स्कूटी मिलेगी तो इससे चढ़कर स्कूल जाएंगे, कॉलेज पहुंच गई, मगर ये स्कूटी मिली नहीं, क्योंकि इसे लेकर सियासत हो रही है कि कांग्रेस ने आचार संहिता लगने से पहले भारी भ्रष्टाचार करके इन स्कूटियों को खरीदा है और जब तक इसकी जांच होगी नहीं ये बटेगी नहीं, और इस बीच जो बच्चियां हैं वो परेशान हो रही हैं और सरकारी पैसा बर्बाद हो चुका है। दौसा जिले में ये स्कूटी 2022-23 में 12वीं की टॉपर बेटियों को बांटने के लिए खरीदी गई, लेकिन 3 साल बाद भी स्कूटी का जंगल बनाकर रखा हुआ है। अकेले दौसा में गहलोत सरकार के दौरान 222 स्कूटी केवल बटी, बाकी 1,274 स्कूटी 3 साल से खुले आसमान के नीचे कबाड़ होने के लिए छोड़ दी गई। सरकार बदल गई, लेकिन मेधावी छात्राओं के हक के स्कूटी की किस्मत नहीं बदली। यही वजह है दौसा के सरकारी स्कूल में 88% नंबर लाने वाली छात्रा कोमल को अपने हक की स्कूटी पाने के लिए कलेक्टर दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं। जो स्कूटी स्कूल में टॉप करने पर मिल जानी थी वो कॉलेज पास करने बाद तक सड़ा दी जाएगी, लेकिन बट नहीं पाएगी। स्कूटी मिली तो सोचा था कि आने जाने में दिक्कत कम होगी। अब 1 घंटा वेट करना पड़ता है बस का, फिर बस मिलती है, फिर आना पड़ता है, फिर जाते हैं तो उस टाइम परेशानी होती है। खुद की स्कूटी होती है तो फिर आना जाना बढ़िया तरीके से होता। बट अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है। कितने साल से वेट कर रही हो? 3 साल हो गए। तो स्कूल से कॉलेज चली गई? हाँ, कॉलेज अब होने वाली, मेरी तो फाइनल ईयर कंप्लीट होने वाली है, स्कूटी का वेट हो ही रहा है अभी। कोमल की ये हंसी राजस्थान की सरकारी व्यवस्था को शर्मिंदगी का एहसास कराने के लिए है, जो 3 साल में ये नहीं तय कर पाए कि जो स्कूटी खरीदी गई है वो फिर बांटी कब जाएगी। नतीजा ये, दौसा में ही आम आदमी के पैसे से सरकार की वाहवाही का ढिंढोरा पीट कर खरीदी गई स्कूटी पर हाथ लगाकर आदिवासी बेटी कोमल मीणा 3 साल से सोचती है, काश मेरे अधिकार की ये स्कूटी सरकार मुझे दे दे, जिसके 86% नंबर 2022-23 में आए, लेकिन तब मिल जाने वाली स्कूटी अब तक हाथ तक नहीं आई। मेरी परसेंटेज 86 थी, लेकिन मेरे को अभी तक नहीं मिली स्कूटी, और मेरे साथ की लड़कियों को मिल गई। क्या कर रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? वो क्या बोल रहे हैं? देने वाले देते ही नहीं है, क्या पता ऐसे बोलते मिल जाएगी, देते ही नहीं है। इसको कॉलेज में आके चले जाते हैं, फिर कुछ बोलते ही नहीं है, फिर चले जाते हैं। सवाल है, स्कूटी खरीदी गई, रखी हुई है, बट क्यों नहीं रही? हमने दौसा के कलेक्टर देवेंद्र कुमार से जवाब पूछा। पिछले वाले सत्र की अगर मैं बात करूं तो वो हमारे पास कई स्कूटियां अभी पेंडिंग हैं बटने से, जिस संबंध में वर्तमान में क्योंकि हमारे हायर अथॉरिटीज़ से रोक है, इस वजह से हमारे जो कॉलेज प्रशासन जो इसका नोडल है वो इसको बांट नहीं पा रहा है।
इस संबंध में कॉलेज प्रशासन द्वारा हमारे द्वारा भी जो है कि हमारे उच्च अधिकारी को अवगत करवाते हुए पत्र लिखा गया है। उस संबंध में जैसा भी मार्गदर्शन मिलेगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस सेशन की स्कूटी बट रही है तो पहले वाली क्यों कूड़ा की जा रही है? धूप में कंडम की जाती इन स्कूटी को देखकर लगता है नेताओं का तो बढ़िया है, जरूरत मुताबिक बहुमत आते ही तुरंत सरकार बन जाती है, विधायकों को मंत्रियों को बंगला मिल जाता है, गाड़ियां बढ़ जाती हैं और बेटियों के लिए ही खरीदी गई स्कूटी सरकारी स्पीड ब्रेकर पर बर्बाद की जाती है। क्यों? दरअसल राजस्थान में गहलोत सरकार और वसुंधरा सरकार के दौरान मेधावी छात्राओं की पढ़ाई में मजबूती देने के लिए गरीब छात्राओं के लिए कालीबाई स्कूटी योजना और गुर्जर समाज की छात्राओं के लिए देवनारायण स्कूटी योजना और अनुसूचित समाज की छात्राओं के लिए माडा योजना के तहत स्कूटी देना शुरू हुआ। 2022-23 और 23-24 में कांग्रेस सरकार ने 33,000 स्कूटी खरीदी, 15,000 बटी, बाकी चुनावी आचार संहिता लग जाने से बटी नहीं। अब बीजेपी सरकार का कहना है गहलोत राज में स्कूटी के टेंडर में भ्रष्टाचार हुआ था जिसकी जांच हो रही है। बाकी बीजेपी सरकार का दावा है कि उसके राज में स्कूटी बट रही है। जिस तरह से पिछली सरकार के द्वारा जो उनको कॉन्ट्रैक्ट टेंडर दिए गए थे उनमें कई खामियां थी और उन कंपनियों के जो भी पेनल्टी लगाकर अभी उनका प्रोसेस चालू है। एक सेशन की बाकी है, बाकी हमने सारी स्कूटियां वितरित कर दी है। जनता का पैसा है, स्कूटियां खराब हो रही है सर, आपको नहीं लगता कि देखिए समय पर निर्णय जनता का पैसा खराब नहीं करना चाहिए, लेकिन यह काम पिछली सरकार के हैं, लेकिन हम इस सरकार में ऐसे काम नहीं होने। अगर पहले स्कूटी की खरीद में करप्शन हुआ है तो उसकी जांच करके मामले को जल्द निपटाया जाए या फिर ये किया जाएगा कि स्कूटी को कबाड़ कर दिया जाएगा। ये हाल केवल दौसा का नहीं, आदिवासी जिला है बांसवाड़ा, जहाँ की टॉपर बेटियों को स्कूटी का वादा हुआ, लेकिन 2022 से 2023 के बीच खरीदी गई स्कूटी का मानो जंगल खड़ा है। 2 सालों में पेड़ उगाए और स्कूटी कबाड़ होती दिखती है। डूंगरपुर में ऐसे ही गोदाम में स्कूटी कचरा की जा रही, 3 साल से खड़ी है। सोचिए इनका क्या ही कोई आगे इस्तेमाल करेगा। भरतपुर के सरकारी कॉलेज में गैलरी और क्लासरूम में स्कूटियां धूल फाक रही हैं। दौसा से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भरतपुर तक का हाल देखकर भी क्या अब सरकार की नींद नहीं टूटेगी ताकि बेटियों को अपने अधिकार की स्कूटी के लिए सरकारी दफ्तर का चक्कर काटना बंद हो और जनता के पैसे से जनता को सुविधा देने की बात कहकर पैसे की बर्बादी न की जाए। इसीलिए हमने आज खबरदार किया। डूंगरपुर से राजेश सोनी और भरतपुर से सुरेश फौजदार के साथ शरद कुमार, दौसा आज तक।